हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। क्लास 6 वाले बच्चे देखेंगे इंटीजर से रिलेटेड। इसके पहले हमने दो वीडियो इंटीजर से रिलेटेड हमने डाला है। अब यहाँ पे क्लास 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विच इज स्मॉलर, यानी कौन इसमें छोटा है, दोनों में कौन छोटा है। तो फर्स्ट दिया है 6 और -6। तो निगेटिव में जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू निगेटिव में होता है वह पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है उसके पहले हम प्लस मानते हैं। ये +6 है और ये -6 है। तो निगेटिव में ये वैल्यू है -6। तो निगेटिव में जो वैल्यू होता है वह पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होता है। तो ये निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे -6 आपका स्मॉलर हो जाएगा। -6 इज स्मॉलर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद से 0 और -5। तो ज़ीरो क्या होता है, ये निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू 0 से भी छोटा होता है। 0 से भी छोटा होता है निगेटिव वैल्यू, यानी टेम्परेचर जब 0 से नीचे आता है तो उसको हम निगेटिव में काउंट करते हैं। यानी 0 को हम फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं। 0 को हम फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं और 0 से जब नीचे टेम्परेचर गिरता है तो उसको माइनस में काउंट करते हैं। यानी जैसे -1, 0 से नीचे गिरेगा तो -1, -1 से नीचे गिरेगा तो -2, -2 से नीचे गिरेगा तो -3, -3 से नीचे गिरेगा तो -4, इस तरह से। तो ये निगेटिव स्मॉलर पूछ रहा है इसमें विच इज स्मॉलर, तो -5 इज स्मॉलर। 220 और -240 ये भी निगेटिव में है और ये 220 पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे -240 इज स्मॉलर। -240 इज स्मॉलर। अब यहाँ पे दोनों निगेटिव में है, -17 और -18। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है निगेटिव में वह छोटा होता है। तो हमको स्मॉलर निकालना है। यहाँ पे -18 है, यहाँ पे -17 है। तो -18 क्या है, स्मॉलर है। -18 इज स्मॉलर लिख देंगे। -45 और 0। तो ये 0 से ये निगेटिव में है -45। तो -45 यहाँ पे क्या है, स्मॉलर है। अभी हमने ऊपर बताया कि 0 से टेम्परेचर जब नीचे गिरता है तो उसको निगेटिव में काउंट करते हैं। तो ये -45 आपका स्मॉलर है, तो लिख देंगे -45 इज स्मॉलर। -45 इज स्मॉलर। इसके बाद से 9 और -19। अब यहाँ पे माइनस ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो -19 आपका क्या है, स्मॉलर है। इसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे वही है विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे हमको कौन सा ग्रेटर है ये हमको पता करना है, -39 और -45। तो हमने अभी ऊपर बताया कि निगेटिव ये दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। ये -39 और -45 तो दोनों निगेटिव में हैं। तो हमने आपको बताया है, कई बार बता चुका हूँ कि निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वह ग्रेटर होता है। छोटा नंबर वह ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे -39 और -45 में -39 आपका ग्रेटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे -39 इज़ ग्रेटर। -39 इज़ ग्रेटर। 0 और 5 में कौन सा ग्रेटर है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 5 ग्रेटर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ये
ज़ीरो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, न तो ये पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो 0 और 5 में ग्रेटर कौन सा है, तो ये 5 है। 210 और -405, तो ये तो निगेटिव में है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव में जो वैल्यू होता है हमेशा वो बड़ा होता है। तो 210 इज़ ग्रेटर, 210 इज़ ग्रेटर। यहाँ पे -150 है और यहाँ पे -165, तो 165 से छोटा ये है 150। तो ये जो निगेटिव में जो छोटा वैल्यू होता है वह ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे -150 ये ग्रेटर है, इज़ ग्रेटर लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 0 और -9, तो ये निगेटिव में है, तो 0 यहाँ पे क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। इसके बाद से 140 और 130 दोनों पॉजिटिव में है, तो 140 क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हमको व्यवस्थित करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर यानी छोटे से बड़े के क्रम में इसको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में स्मॉलर टू ग्रेटर। तो यहाँ पे जितने भी सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव, जो निगेटिव साइन वाले नंबर हैं, निगेटिव साइन वाले नंबर, उन नंबर्स को देखेंगे। -2 और -31, -2 और -31 ये दो निगेटिव साइन वाले नंबर्स हैं। तो निगेटिव साइन वाला ये 131 ये सबसे बड़ा है, निगेटिव में है। तो सबसे निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे छोटा होता है, तो इसको पहले हम रख लेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -131, उसके बाद उससे बड़ा आपका -2 हो जाएगा, पहले सबसे छोटा, फिर -2 नेगेटिव वाले हमने रख लिया। उसके बाद से ये 0 आता है, 0। उसके बाद से पॉजिटिव नंबर 8, 10 और 37 को ले लेंगे। तो 0 से बड़ा 8 होता है और 8 से बड़ा 10 होता है और 10 से ग्रेटर 37 होता है। तो इस तरह से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। -131, -2, 0, 8, 10, 37 छोटे से बड़े के क्रम में। इसी तरह से इसको अरेंज करेंगे हम। पहले निगेटिव वाले नंबर्स को हम ले लेते हैं। तो -2 यहाँ पे है और यहाँ पे -9 है। तो -9 क्या है, आपका छोटा है, -9 छोटा है। उसके बाद से फिर हम ले लेंगे -2 को और फिर हम 0 को लेंगे। फिर हम इससे 0 से बड़ा 2 है और 2 से बड़ा आपका 5 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में। इसके बाद से यहाँ पे इसमें निगेटिव वाले नंबर्स को ले लेंगे। तो निगेटिव वाले नंबर्स यानी बड़ा -32 ये सबसे छोटा नंबर है, -32 और इससे बड़ा -28 हो जाएगा, -28 और इससे बड़ा 0 होगा और 0 से बड़ा आपका 1 होगा, 0 से बड़ा 1 होगा और 1 से बड़ा 28। इसी तरह से फोर्थ को देखते हैं। पहले माइनस वाले नंबर को हम ले लेते हैं। तो -60 क्या होगा, सबसे छोटा होगा, -60 सबसे छोटा होगा। एक बार मैं और फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, निगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वह छोटा होता है और छोटा नंबर निगेटिव में जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो -60
ये सबसे छोटा है, उसके बाद से इससे बड़ा -20 है, -20, तो ये दोनों उतर गया। उसके बाद से उससे बड़ा 0 और 0 से बड़ा 20 और 20 से बड़ा आपका 40। इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अभी इसके पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना यानी बड़े से छोटे के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो बड़े से छोटे के क्रम में यहाँ पे अरेंज करेंगे फर्स्ट को यहाँ पे अरेंज करेंगे सॉल्यूशन में। तो पहले हम निगेटिव नंबर को देखेंगे, पहले निगेटिव नंबर को देख लेते हैं। तो बड़े से छोटे के क्रम में हमको अरेंज करना है। तो बड़े से छोटे के क्रम में तो पॉजिटिव नंबर को हम देखेंगे। पॉजिटिव नंबर में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 37 है, 37। इसके बाद से पॉजिटिव में आ जाते हैं हम, 10 है, 10 को ले लेंगे। इसके बाद से पॉजिटिव नंबर में हम 8 को ले लेंगे। इसके बाद से 0 आ जाएगा आपका, और 2 निगेटिव में है तो -2 -131 से बड़ा है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा आपका, और फिर -131। तो बड़े से ये छोटे के क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। इसके बाद से सेकंड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है 50 -40 54 -9 0 -3। तो पॉजिटिव नंबर को हम लेंगे, बड़े से छोटे के क्रम में रखना है। तो 50 हो जाएगा। इसके बाद से 3 इसमें निगेटिव नंबर हैं, 0 को ले लेंगे। और निगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा नंबर निगेटिव में होगा उसको लेंगे। तो -3 सबसे बड़ा है इसमें निगेटिव में, -3 -3। इसके बाद -3 हो गया। -3 के बाद हम जो है -9 को ले लेंगे, और -9 और सबसे छोटा हो जाएगा आपका -54। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया। अब इसके बाद से हम थर्ड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड -72 निगेटिव वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर को देखेंगे, 35। इसके बाद से 0 को ले लेंगे। इसके बाद से निगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है निगेटिव, -6 को ले लेंगे। और फिर इन दोनों में छोटा नंबर निगेटिव में ये है 72, तो -72 को ले लेंगे, -72, और अंत में बच रहा है -82। फोर्थ को देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ को -366 -516 101 412 -8। तो पॉजिटिव नंबर को पहले देखते हैं, 412 को ले लेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद से पॉजिटिव नंबर 101 है, 101 को ले लेंगे। इसके बाद अब निगेटिव में सबसे छोटा नंबर ये दिखाई दे रहा है निगेटिव में जो छोटा नंबर निगेटिव में होता है वह सबसे बड़ा होता है निगेटिव में, ठीक है। तो ये -8 आपका -8 ले लेंगे, और इसके बाद से -366 और यहाँ पे -516 है। इन दोनों में बड़ा -366 है, तो -366 और अंत में हो रहा है -516। तो ये इस तरह से ये जो है
अरेंज हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के क्रम में, बिगर टू स्मॉलर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमने अरेंज कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का वैल्यू पता करो। प्रत्येक का वैल्यू पता करना है यहाँ पे, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। यहाँ पे मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं तो इसका ये साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू का। और एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं तो अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव में ही आता है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ही वैल्यू हो जाएगा आपका, तो ये 50 हो जाएगा आपका। -50 है तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है इक्वल टू 3 और प्लस और -7 यहाँ पे, इसका -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में होगा, 7 हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसके बाद से इसको देखते हैं 0 और माइनस, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू -6 का निकालना है तो 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 ही होगा। इसके बाद से -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे पहले, -7 का 7 हो जाएगा और +0 इक्वल टू 7। इसके बाद से -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे तो -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 हो जाएगा और -5 तो ये 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 19, तो 19 और -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 4 होगा और 19 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर यानी सक्सेसर हम किसी भी नंबर के अगले नंबर को हम सक्सेसर कहते हैं। किसी भी नंबर का अगला नंबर जो है सक्सेसर कहलाता है। तो अगला नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, +1 यानी कोई भी नंबर हो अगर उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का सक्सेसर क्या होगा, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हमको मिलेगा, तो 1 का सक्सेसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 में 2 का सक्सेसर क्या होगा, तो 2 में हम 1 को प्लस करेंगे तो 3 सक्सेसर हमको मिलेगा, 2 का सक्सेसर 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अब ये -420 का सक्सेसर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे। अब यहाँ पे बड़ा नंबर, यहाँ पे सबसे पहले साइन रख लेते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 420 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले जो साइन होता है उसी साइन को हम रख लेते हैं। अब इसके बाद से इसके पहले माइनस का साइन है और 1 से पहले प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस मिलके ये माइनस होगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा। तो 420 में से 1 को माइनस करेंगे तो 419 हो जाएगा। 419 ये सक्सेसर होगा। सक्सेसर 420 का -420 का सक्सेसर -419 होगा। इसी तरह से -2 का सक्सेसर, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -2 का सक्सेसर तो इसमें +1 करेंगे। बड़ा नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम रख लेंगे और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले तो इसका हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है ये।
तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये -4 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगा। और इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें 1 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद से तो -4 का सक्सेसर 5 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, पहले माइनस का साइन हम रख लेते हैं यहाँ पे। और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन है तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगा। तो ये -3 हो गया। अब इसका सक्सेसर -3 का सक्सेसर क्या होगा, तो यहाँ पे +1 करेंगे। अब बड़ा नंबर 3 है और 3 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम रख लेंगे। अब माइनस और प्लस ये माइनस होगा तो 3 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। इसके बाद से इसको देखते हैं, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक का हमको प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, प्रेडिसेसर निकालने के लिए किसी भी नंबर में से 1 को हम माइनस करते हैं तो उस नंबर का प्रेडिसेसर होता है। जैसे अगर हमको 5 का प्रेडिसेसर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो 5 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 मिलेगा, तो 5 का प्रेडिसेसर 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो 3 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, 3 - 1 2 निकलेगा, तो 2 प्रेडिसेसर हो जाएगा 3 का। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे तो -617 है और हम 1 माइनस करते हैं, प्रेडिसेसर में 1 माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम रख लेंगे यहाँ पे, और ये माइनस मिलके प्लस होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 617 में 1 ऐड कर देंगे तो 618 हो जाएगा। 618 ये प्रेडिसेसर हो गया, -617 का प्रेडिसेसर -618। इसके बाद से इसको देखते हैं तो -1 का प्रेडिसेसर हमको निकालना है तो 1 माइनस करेंगे, दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम रख लेंगे, और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 1 और 1 2 हो जाएगा, -2, यानी -1 का प्रेडिसेसर -2 हो गया। इसी तरह से पहले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू -42 का 42 हो जाएगा, 42, और 42 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 होगा। तो -42 का प्रेडिसेसर 41 हो गया। माइनस को पहले हम रख लेंगे और इसके बाद से एब्सोल्यूट वैल्यू -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे 7 होगा। अब यहाँ पे हम -7 हो गया ये। अब -7 का प्रेडिसेसर हमको निकालना है तो -1 करेंगे, माइनस दोनों में माइनस का साइन है, माइनस का साइन रख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और तो 7 में 1 ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, -8। तो इस तरह से माइनस और -7 का प्रेडिसेसर -8 निकल गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो। और इसी कामना के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसको आप प्रैक्टिस में लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।